को जय जिनेंद्र। अभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन, प्रतिमाधारी को बंदना। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। वो शर्मिला जी, वो संतोष जी पढ़ रही थी कल, दोनों ने ना 62 तक पढ़ा था। हाँ तो हाँ फिर वो संस्कृत वो ले देंगे पूरा, है ना? हाँ ठीक है ना। और बीना ने मेरे वाले ने कल बता दिया था कि मतलब मैं वो थोड़ा देर से आई थी तो मैंने इसलिए डाल दिया उसको, है ना। ठीक ठीक। सावधान। हाँ बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षारी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हर्तुम दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम प्रकाशम पापणासमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोंसार्था मासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बद्दामी बद्दामी बद्दामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जन। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। ललिता दीदी को प्रणाम। दीदी मैं बोल रही थी अगर भाई साहब अभी जल्दी आ जाते हैं तो खाली अपने हिंदी का 26 बचा है, पहले हिंदी पढ़ लें, संस्कृत और बाकी का फिर अपने कल पढ़ लेंगे। हाँ पहले हिंदी कर लो। हिंदी पूरा हो जाएगा तो क्या वो समरी करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 पर्व है ना, एक में 126 है और एक में फिर 45 है, तो बड़ा हो जाएगा फिर, जैसे आप बोले। हाँ हिंदी करवा लो पहले। ठीक है, तो बीना जी मेरठ हिंदी पढ़िए, संस्कृत आप सरिता, नहीं क्या नाम है आपका, सरिता है, ये सरिता जी है ना, आप कल पढ़ लीजिएगा हिंदी, जो 26 तक पढ़े हैं ना संस्कृत, वो कल बाकी का कल पढ़ लीजिएगा आप। मेरा नाम है संतोष। संतोषी, सॉरी वही नाम याद नहीं रहा मेरे को, संतोषी। आप कल पढ़ लीजिए। हाँ कल संस्कृत पढ़ लीजिएगा। हाँ ठीक, एक बार हो जाएगा, हिंदी हाँ पढ़ने हाँ हाँ हाँ। बीना जी आ गए क्या? बीना जी आए नहीं दिखते हैं अभी। बीना जी नहीं आई है, आगे कराओ क्लास को, फिर वो आ जाएंगे ना, उनको आने का बोला हाँ हुआ है। हाँ मैं दीदी नाम बता रही हूँ, 1 मिनट में नाम बता रही हूँ। आगे आज हिंदी में पढ़ेंगे बीना जी, मेरठ हो गया। सरला पाटनी, हेमा जी पढ़ेंगे। सरला पाटनी आए हैं क्या? सरला पाटनी शायद नहीं है। हेमा जी आ गई क्या? हेमा जी को पढ़ा देता कल, बीना की जगह ना हेमा को पढ़ा देता। कल भी बीना थोड़ा लेट हेमा जी आई। पढ़ लिए क्या? हाँ, ठीक है, हेमा जी तो पढ़ ली। अंजना जी पढ़ेंगे फिर। अगर बीना जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर मैं पढ़ लूं क्या? अरे नहीं भाई,
वो आ जाएंगे इतनी देर में, उसको पढ़ा दो, वो आ जाएगी तो उसको पढ़ा दो। आप लोग ऐसे क्यों कर, जब मालूम है कि राजेंद्र भाई साहब को रिक्वेस्ट किया गया कि आप 10 मिनट लेट आइए, तो उस 10 मिनट का यूज करो ना यार। मैं बच्चे पढ़ दूं क्या? क्यों बोल रहे हो? वो नहीं आया तो वो करो, वो नहीं आया तो वो करो, 5 मिनट रुक जाओ, उसको आने दो, ये सब क्यों हो रहा है बोलो? पेज नंबर दीदी कौन सा है? भाई दीदी साहब से ग्रुप में नाम डाला हुआ है दीदी, फिर भी नहीं आए अब टाइम से, तो क्या करें बोलिए। हाँ, तो इतना नहीं कुछ दीदी, मेरे को देर हो गई, मैं शादी में लगी हुई थी, इस वजह से देर हो गई आज। प्लीज मेरे को माफ कर दो। कल मैं बैठी आप थी, पेज नंबर नहीं पता, 5-6 दिन हो गए। पेज नंबर कौन सा था, मेरे पेज नंबर निकल गया। प्लीज दीदी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मेरे से गलती हो गई। पेज नंबर है 388। प्रणाम दीदी। 389 से पढ़िए। 388 से 101 से पढ़िए आप। 389 निकालिए आप, उससे 101 से पढ़िए। हाँ, यहाँ से मैंने लगाया हुआ निशान। दीदी जय जी, प्रणाम। जिन मार्ग का स्मरण पाकर राम हर्ष से खिल उठे और फूले हुए कमल के समान नेत्रों को धारण करते हुए परम कांति को धारण करने लगे, उन्होंने मन से ऐसा विचार किया कि जैसे मैं अंधकूप के मध्य से निकलकर बाहर आया हूँ अथवा दूसरे ही भव को प्राप्त हुआ हूँ। वे विचार करने लगे कि ओह, तृण के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंदों के समान चंचल यह मनुष्य का जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाता है। चतुर्गति रूप संसार के बीच भ्रमण करते हुए मैंने बड़ी कठिनाई से मनुष्य शरीर पाया है, फिर व्यर्थ ही क्या मूर्ख बन रहा हूँ। ये इष्ट स्त्रियां किसकी हैं? ये धन वैभव किसके हैं? और ये भाई बंधव किसके हैं? संसार में ये सब सुलभ है, परंतु एक बोधि ही अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार श्री राम के प्रबुद्ध जानकर उक्त दोनों देवों ने अपनी माया समेट ली तथा लोगों को आश्चर्य में डालने वाली देवों की विभूति प्रकट की। सुख कर स्पर्श से सहित तथा सुगंधित से भरी हुई अपूर्व आयु बहने लगी और आकाश अत्यंत सुंदर वाहनों और विमानों से व्याप्त हो गया। देवांगनाओं द्वारा वाणी के मधुर शब्द के साथ गया हुआ अपना क्रम पूर्ण चरित्र श्री राम ने सुना। इसी बीच में कृतांक वक्त के जीवन में जटायु के जीव के साथ मिलकर श्री राम ने पूछा कि हे नाथ, क्या ये दिन सुख से व्यतीत हुए? देवों के ऐसा पूछने पर रामचंद्र ने उत्तर दिया कि मेरा सुख क्या पूछते हो? समस्त सुख तो उन्हीं को प्राप्त है जो मुनि पद को प्राप्त हो चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि सौम्य दर्शन वाले आप दोनों कौन हैं और किस कारण आप लोगों ने ऐसी चेष्टा की? तदंतर जटायु के देव ने कहा कि हे राजन, जानते हैं आप, जब मैं वन में गिर था और मुनिराज के दर्शन से शांति को प्राप्त हुआ था, वहां अपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ मेरा लालन पालन किया था। सीता हरी गई थी और उसमें मैं रुकावट डालने वाला था, अतः रावण के द्वारा मारा गया। हे प्रभु, उस समय शोक से भी विल होकर आपने मेरे कान में पंच परमेष्ठियों के संबंध में रखने वाला पंच नमस्कार मंत्र जाप दिलाया था। मैं वही जटायु हूँ। आपके प्रसाद से उस प्रकार के त्रिंश गति संबंधी दुख का परित्याग कर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था। वे गुर्रो देवों के अत्यंत उदार महासुखों से मोहित होकर मुझ अज्ञानी ने नहीं जाना कि आप पर इतनी विपत्ति आई है। हे देव, जब आपकी विपत्ति का अंत आया, तब मैं आपके कर्मोदय ने मुझे इस ओर ध्यान दिलाया और कुछ प्रतिकार करने के लिए आया हूँ। तदंतर में कृतांत वक्र का जीव भी अब कुछ अच्छा सा वेश धारण
कर बोला कि हे नाथ, मैं आपका कृतांत वक्त सेनापति था। आपने कहा था कि कष्ट के समय मेरा स्मरण रखना, सो है स्वामी। आपका वही आदेश बुद्धिगत कर आपके समीप आया हूँ। उस समय देवों की उस रिद्धि को देख भोगी मनुष्य परम आश्चर्य को प्राप्त होते हुए निर्मल चित्त हो गए। तदंतर राम ने कृतांत वक्त सेनापति तथा देवों के अधिपति जटायु के जीव से कहा कि ओह भद्र पुरुषों, तुम दोनों विपत्तिग्रस्त जीवों का उद्धार करने वाले हो। देखो, महाप्रभाव के संपन्न एवं अत्यंत शुद्ध हृदय के धारक तुम दोनों के देव मुझे प्रबुद्ध कराने के लिए स्वर्ग से यहाँ आए। इस प्रकार उन दोनों से वार्ता कर शोक रूपी संकट से पार हुए राम ने सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण का दाह संस्कार किया। तदंतर वैराग्यपूर्ण हृदय के धारक विषाद रहित राम ने धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले निम्न शंकित शत्रुघ्न से कहे। उन्होंने कहा कि हे शत्रुघ्न, तुम मनुष्य लोक का राज्य करो। सब प्रकार की इच्छाओं से जिसका मन और आत्मा दूर हो गई है, ऐसा मैं मुक्ति पद की आराधना करने के लिए तपोवन में प्रवेश करता हूँ। इसके उत्तर में शत्रुघ्न ने कहा कि हे देव, मैं राग के कारण भोगों में दुर्लभ नहीं हूँ, भोगों में लुब्ध नहीं हूँ। मेरा मन निर्गंथ समाधि रूप राज्य में लगा रहा है, इसलिए मैं आपके साथ उसी निर्गंथ समाधि रूप राज्य को प्राप्त करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। हे नर सूर्य, इस संसार में मन को हरण करने वाले कोमोश भोगों में, मित्रों के संबंधियों में, भाई बंधुओं में, अभिष्ट वस्तुओं में तथा स्वयं अपने आप के जीव में किसकी तृप्ति हुई है। इस प्रकार आर्ष नाम के प्रसिद्ध श्री रविशेनाचार्य प्रणीत पद्म पुराण में लक्ष्मण के संस्कार का वर्णन करने वाला 118वां पद यहाँ पूर्ण हुआ। आगे पढ़ना है या पहले संस्कृत पढ़ी नहीं, जाएगी? भाई साहब आ गए, समरी हो गई, भाई साहब आ गए। अच्छा, ठीक है। जय हिंद। भाई साहब शुरू करिए आप। हाँ जी, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय अंजना दीदी को वंदना, आदरणीय ललिता दीदी को सादर प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 117 और 118 दो पर्व से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि रामचंद्र जी लक्ष्मण की मृतदेह को अपने आप से जुदा नहीं कर पा रहे हैं। वे उसी को साथ लेकर के शयन करना, उससे वार्तालाप करना आदि उनका जो क्रम है वह जारी है। ऐसे समय में अपने पुत्रों के साथ जो रामचंद्र जी के सहयोगी रहे हैं उनके नाम बता रहे हैं कि वे अपने पुत्रों के साथ विभीषण, राजा विराधित, सुग्रीव, चंद्रवर्धन आदि सभी प्रमुख जो सहयोगी थे रामचंद्र जी के, वे सभी लोग उनसे मिलने के लिए आए। जैसा कि एक लोकाचार होता है कि जब किसी का वियोग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोग जो मित्र बंधु आदि आते हैं सांत्वना देने के लिए, वे लोग भी वहां पर आए, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे तथा मन घबराए हुए से थे कि क्या कहें क्या नहीं कहेंगे जाकर के। इस प्रकार वे घबराए हुए थे और सब लोगों ने अंजलि बांधे बांधे राम के भवन में प्रवेश किया, हाथ जोड़े हुए उन्होंने प्रवेश किया। विषाद से भरे हुए सब लोग योग्य शिष्टाचार की विधि कर राम के आगे पृथ्वी तल पर बड़ी विनम्रता के साथ बैठ गए और क्षण भर चुपचाप बैठने के बाद धीरे धीरे, पहले तो कुछ देर चुपचाप बैठे रहे कि किस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया जाए। टाइम फिक्स है, बराबर टाइम बराबर है ना। धीरे धीरे कहने लगे कि हे देव, यद्यपि परम इष्ट जन के वियोग से उत्पन्न ये हुआ इसको यह कर वो जैकेट के लिए अंजना भाभी म्यूट हो जाइए। यद्यपि परम इष्ट जन के वियोग से उत्पन्न हुआ यह शोक दुख से छूटने योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लक्ष्मण के साथ आपका जैसा प्रगाढ़ प्रेम था तो यह बहुत दुख से छूटने के योग्य है। फिर भी आप कहता है, हे राम, आप ज्ञानी पुरुष हैं, इसलिए इस शोक को आपको छोड़ देना चाहिए।
ऐसा कहकर जब सभी लोग चुप होकर बैठ गए, तब विभीषण कहने लगे। विभीषण ने बहुत ही सार गर्भित यहाँ पर बातें कही है, बहुत उपदेश दिया है, जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। और विभीषण में ही कहने की हिम्मत थी, क्योंकि रामचंद्र जी के सामने जा कुछ कहना। जी एक मिनट, पेज नंबर बता दीजिए ना। पेज नंबर दीदी 378, कि रामचंद्र जी के सामने ज्यादा कुछ कहना सबके वश की बात नहीं थी। लेकिन विभीषण बड़े साहसी थे। रावण के समय भी हमने देखा था कि विभीषण बहुत ही साहस पूर्वक जो बात खरी होती थी वह रावण को कह देते थे। यद्यपि रावण ने उनकी एक भी बात को नहीं मानी और अंत में रावण ने विभीषण को देश से ही निकाल दिया। तो वही विभीषण अभी राम को समझाने के लिए तत्पर हुए हैं कि हे राजन, यह स्थिति अनादि निधन है, कि ऐसी जो स्थिति है, ऐसा आपके साथ पहली बार ऐसी घटना घटी है, ऐसा नहीं है। यह संयोग और वियोग अनादि निधन होता आया है, चलता आया है। संसार के भीतर आज इन्हीं एक की यह दशा नहीं हुई कि आपकी ही ऐसा दशा हुई, ऐसा नहीं है। इस संसार रूपी पिंजरे के भीतर जो उत्पन्न हुआ है, संसार को पिंजरा बताया कि इसके भीतर जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही उसे मरण को प्राप्त होना पड़ता है। किसी भी प्रकार के कितने भी उपाय कर ले, मृत्यु का प्रतिकार कोई आज तक नहीं कर सका है, न कोई कर सकेगा। जब यह शरीर निश्चित रूप से नष्ट हो जाने वाला है, तब इस विषय में इतना शोक करना यह व्यर्थ है। यथार्थ बात यह है कि जो कुशल बुद्धि मनुष्य हैं, वे आत्महित के उपायों में ही प्रवृत्ति करते हैं, न कि इस प्रकार रोने धोने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो आपको आत्महित का उपाय करना चाहिए। भजन परलोक गया हुआ कोई मनुष्य रोने से नहीं देता कि आप कितना भी रो रो कर सिर पटक के रह जाइए, लक्ष्मण कभी आपको उत्तर देने वाला नहीं है। और पानी के बबूले के समान अनायासी नष्ट हो जाते हैं। नहीं, रोने से उत्तर नहीं देता, इसलिए आप शोक करने के योग्य नहीं है। स्त्री और पुरुष के संयोग से प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं, और जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं वैसे ही पानी के बबूले के समान अनायासी नष्ट भी हो जाते हैं। जिस प्रकार पानी का बबूला उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, यही स्थिति इस जीव की है। जैसा कि आचार्य महाराज ने कहा है कि जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बहुत इतना प्रसिद्ध गीत हम लोग सुनते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि पानी के बबूले के समान ही नष्ट हो जाते हैं। जब पुण्य क्षय हो जाता है, तो जिनका वैक्रिक शरीर नष्ट हो गया है, ऐसे लोकपाल के सहित इंद्रों को भी स्वर्ग छोड़ना पड़ता है। जिनके वैक्रिक शरीर हैं, औदारिक शरीर नहीं है, उनको भी शरीर छोड़ना, ऐसा स्वर्ग छोड़ना पड़ता है। गर्भ के क्लेश से युक्त, रोगों से व्याप्त, तीर्ण के ऊपर स्थित बूंद के समान चंचल मनुष्य के तुच्छ शरीर में क्या आदर करना है। अपने आप को अजर मानता हुआ यह मनुष्य मृत व्यक्ति के प्रति क्यों शोक करता है। व्यक्ति अपने आप को तो यह मानता है कि मेरी मृत्यु तो कभी होगी ही नहीं। सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, अभी तो बहुत दिन जीऊंगा, मृत्यु तो अभी बहुत दूर है। और मृत्यु के प्रति वह शोक क्यों करता है। वह मृत्यु को की दाढ़ों के बीच क्लेश उठाने वाले अपने आप के प्रति शोक क्यों नहीं करता। यदि अपने आप के प्रति शोक कर ले तो उसका कल्याण ही हो जाए। कि अपने आप के प्रति शोक करना क्या, कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, कब मैं इस संसार से जुदा, मैंने इस शरीर से जुदा हो जाऊंगा, और फिर मैं आत्महित का कार्य कब कर सकूंगा। इस प्रकार का कंपन जिससे होता है, वही अपना कल्याण कर सकता है। तो विभीषण कहते हैं कि मृत्यु की दाढ़ों के बीच क्लेश उठाने वाले अपने आप के प्रति शोक क्यों नहीं करता। यदि इन्हीं एक का मरण होता, तब तो जोर जोर से रोना उचित था कि हाँ भाई, और बाकी संसार में कोई किसी का मरण नहीं हो रहा है, लेकिन एक लक्ष्मण का ही मरण हो गया है, तो आपका यह रोना उचित था। लेकिन जब मरण संबंधी पराभव सबके लिए समान रूप से प्राप्त होता है, यह नियम है कि जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, तब रोना क्या उचित है। जिस समय यह प्राणी, वास्तविकता यह है कि जिस समय इस प्राणी का जन्म होता है, उसी समय से मृत्यु इसे आकर घेर लेती है। इस तरह मृत्यु सबके लिए साधारण धर्म है,
यह एक साधारण बात है कि जो जन्मा है उससे मृत्यु उसकी होगी ही, शोक क्यों कहता है। जब हम सभी लोगों को युक्त करके यहाँ से जाना है, निश्चय दे रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, तो सभी लोगों को यहाँ से जाना है। तब सर्वप्रथम ही उनके ले जाने पर शोक क्यों किया जा रहा है कि सभी लोगों को जाना है, में से पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, जो पहले चला गया उसके पर शोक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो शोक करने वाला है उसको भी जाना निश्चित है। अरे यह प्राण का साहस तो देखो, जो इसने सिंह के सामने मृग के समान वज्र के धारक यम के आगे निर्भय होकर बैठा है कि हम सभी यमराज के सामने बैठे हुए हैं, यमराज की दाढ़ों के बीच में हमारा जीवन है, और फिर भी हम निर्भय होकर किस प्रकार बैठे हैं। जिस प्रकार कोई हरिण मानो सिंह के सामने बिल्कुल निर्भय होकर बैठा है, उसे जरा भी डर नहीं है, उसी प्रकार इस जीव को भी मृत्यु का जरा भी डर नहीं है। संसार रूपी अटवी में घूमकर तथा काम की अधीनता प्राप्त कर ये प्राणी मदोन्मत्त हाथियों के समान काल पाश की अधीनता को प्राप्त करते हैं। यह प्राणी धर्म का मार्ग प्राप्त कर यद्यपि स्वर्ग भी चले जाता है, कि धर्म करते हुए स्वर्ग जाता है, लेकिन नश्वरता के द्वारा उस स्वर्ग से भी वह नीचे गिरा दिया जाता है। उस स्वर्ग में भी वह कोई अजर अमर नहीं होता कि वह उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जब उसकी आयु पूरी होती है तो वह उस तरह नीचे गिरा दिया जाता है जिस तरह की नदी के द्वारा तट का वृक्ष की नदी की का फेन, नदी का जल जब प्रवाह उसका प्रचंड हो जाता है तो वृक्ष धराशायी जिस प्रकार हो जाते हैं, उसी प्रकार वह स्वर्ग का देव भी नीचे गिरा दिया जाता है। आकाश में हाँ शशि जैन जी म्यूट हो जाइए ना। आकाश में बहुत दूर तक उड़कर और नीचे रसातल में भी बहुत दूर तक जाकर, यदि बहुत दूर तक आकाश में जाकर हम देखें और धरती के भी नीचे चले जाएं, बहुत नीचे चले जाएं, तो ऐसे उस स्थान को नहीं देख सका हूं जो मृत्यु का अगोचर न हो, जहां पर कि जो जीव वास करता है वह मृत्यु को कभी न कभी प्राप्त नहीं होता है, कभी भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कोई जीव ऊपर भी जितनी दूर चले जाए या नीचे भी चले जाए, ऐसा कोई जीव दिखाई नहीं देता। छठे काल की समाप्ति होने पर यह समस्त भारतवर्ष नष्ट हो जाता है। यह नियम है, काल का चक्र चलता रहता है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथे के बाद पांचवा जो भी चल रहा है, और पांचवे के बाद फिर छठा आएगा, तो यह समस्त भारतवर्ष नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े पर्वत भी विशीर्ण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर मनुष्य के शरीर की तो बात ही क्या है। जो वज्रमय शरीर से युक्त थे तथा सुर और असुर भी जिन्हें मार नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को भी अनित्यता ने प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोग भी मरण को प्राप्त हुए हैं। फिर केले के भीतरी भाग के समान ये जो निस्सार जीवन है, जिसमें कोई भी सार नहीं है, जितना भी इसे छीला जाए इसका अंत नहीं है, तो ऐसे मनुष्यों की बात क्या है। हाय भाई, हाय प्रिय, हाय पुत्र, इसी प्रकार चिल्लाते हैं संसार के प्राणी। जब उनका वियोग हो जाता है, किसी इष्ट जन का वियोग हो जाता है, तो इसी प्रकार हाय हाय चिल्लाते हुए यह अत्यंत दुखी संसार रूपी मेढक काल रूपी सांप के द्वारा अपना ग्रास बना लिया जाता है। मैं यह कर रहा हूं, मैं यह आगे करूंगा, इस प्रकार की बातें दुर्बुद्धि मनुष्य करता रहता है। जिस प्रकार हम लोग ने सुना, भामंडल का जो कथानक हमने पढ़ा था कि मैं आगे ये करूंगा, इस प्रकार तब करूंगा, तब करके मैं पूरे एकदम ऐसी निर्जरा करूंगा कि क्षण भर में मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार की बातें दुर्बुद्धि मनुष्य करता रहता है कि मैं यह कर रहा हूं और यह करूंगा, फिर भी यमराज के भयंकर मुख में उसे उस तरह प्रवेश वह कर जाता है जिस तरह की कोई जहाज समुद्र के भीतर प्रवेश कर जाता है। यदि भवांतर में गए हुए मनुष्य के पीछे यहाँ के लोग जाने लगे
कि भाई कोई मनुष्य चला गया दूसरे लोक में, उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो हमारा बहुत मित्र है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, उससे हमारी बहुत प्रीति है, उसके पीछे पीछे हम भी चले जाएं, इस प्रकार यदि होने लगे तो फिर शत्रु मित्र किसी के साथ कभी वियोग हुए ही नहीं, फिर तो वियोग की बात ही नहीं है। जहां भी वह गया है हमारा प्रेमी, उसके साथ उसी जगह पर हम भी चले जाएं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि जो पर को स्वजन मानकर उसके साथ स्नेह करता है, वह नर कुंजर अवश्य ही दुख रूपी अग्नि में प्रवेश करता है। कि ऐसा नर कुंजर, जो नर रूपी हाथी, जो पर को स्वजन मानकर कि हमारा अपना क्या है, हमारा आत्मा ही हमारा अपना है, बाकी सब पर पदार्थ है, अपना शरीर भी और बाकी जितने भी हमारी ये बंधु बांधव सखा आदि जो हैं, ये सब पर हैं। लेकिन उनको अपना मानकर जो उनके साथ स्नेह करता है, मोह करता है, ऐसा नरकुंजर निश्चित रूप से दुख रूपी अग्नि में प्रवेश करता है। असंख्यात समुद्रों में बालू के जितने कण हैं, उनसे भी अधिक जीव के आत्मीजन हो चुके हैं। यदि आत्मीजनों की बात करें तो आज हमें हमारे सामने जितने आत्मीजन हैं, इतने ही हैं, ऐसा नहीं है। कि इस अनादि काल में न जाने हमारे कितने आत्मीजन हमने बना लिए हैं। उसके लिए यहाँ विभीषण कर रहे हैं कि असंख्यात समुद्र में, जिसकी संख्या गिनने लायक नहीं है, इतने समुद्रों में बालू के जितने कण हैं, उससे भी अधिक हमारे आत्मीजन हमने इस संसार में बनाए हैं। नाना प्रकार की अपनी चेष्टाओं को करने वाला यह प्राणी अन्य भाव में जिसका बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन करता है, वही दूसरे भाव में इसका शत्रु हो जाता है। ये भी देखा जाता है कि इस भाव में हमारा इतना प्यारा पुत्र है, या इतना प्यारा मित्र है, इतनी प्यारी पुत्री है, अगले भाव में वह शत्रुता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होता है कि जन्मांतर में जिस प्राणी के स्तन पिए हैं, इस जन्म में इस भयभीत एवं मारे हुए उसी जीव का मांस भी खाया जाता है। ऐसे संसार को धिक्कार है। यह हमारा स्वामी है, ऐसा मानकर सिर झुकाना आदि विनय पूर्ण क्रियाओं से पूजित जिसे किया था, वही इस जन्म में दासता को प्राप्त होकर लातों से पीटा जाता है। कि यह हमारा स्वामी है, उसे जब हमने सिर झुकाया, विनय पूर्ण क्रियाओं से उसकी पूजा की, वही दासता को प्राप्त होकर लातों से भी पीटा जाता है। कि जो स्वामी है इस जन्म में, वह अगले जन्म में वह दास हो जाता है। अहो इस सामर्थ्यवान मोह की शक्ति तो देखो, जिसके द्वारा वशीभूत हुआ यह प्राणी इष्ट जनों के संयोग को उस तरह ढूंढता फिरता है, जिस तरह की कोई हाथ से महानाग को ढूंढता है। कि महानाग को कौन ढूंढता है? जो महामूर्ख है वह महानाग को ढूंढता फिरता है, क्योंकि उसे उसके द्वारा मरना है। तो यह प्राणी भी इसी प्रकार मानो टॉर्च जला जला करके अपने इष्ट जनों के संयोग को वह ढूंढ रहा है इस संसार में। यदि देखा जाए, यदि सच कहा जाए, शास्त्रों में जो लिखा है कि इस संसार में तिल मात्र भी वह स्थान नहीं है जहां यह जीव मृत्यु अथवा जन्म को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा एक कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां पर हमने जन्म या मरण नहीं किया हो। तो यह जो संसार है, इस जीव ने नरकों में तांबा आदि का जितना पिघला हुआ रस पिया है, उतना स्वयंभू और रमण समुद्र में पानी भी नहीं है जितना पिघला हुआ तांबा आदि इस जीव ने संसार में नरकों में जाकर के पिया है। इस जीव ने एक दूसरे को मारकर जो मस्तकों का समूह काटा है, यदि उसे एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वह ज्योतिष देवों के मार्ग का भी उल्लंघन कर आगे जा सकता है। यह जो ज्योतिष मंडल जिसका विस्तार हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में, यहाँ हरिवंश पुराण में भी बहुत विस्तार इसका दिया गया है, ज्योतिष मंडल का कितना यह इसका विस्तार है। इसके मार्ग को भी उल्लंघन कर सकता है यदि एक जगह पर इकट्ठा किया जाए कि कितने लोगों के इस जीव ने एक दूसरे को मारकर जो मस्तकों को काटा है, तो वह पूरा आकाश है जो है सौर मंडल है, वह भी छोटा पड़ जाए। नरक भूमि में गए हुए जीवों ने जो भारी दुख उठाया है, उसे सुनकर मोह के साथ मित्रता करना किसे अच्छा लगेगा। यह सब हम जानते हैं कि कितने नरक भूमि में जाकर के जीव ने कितने दुख उठाए हैं। इसका कारण क्या है? यह एक मोह ही तो है, यह मोहनी कर्म है जिसके कारण
इतने इतने दुख उठाए हैं, और उसी मोह के साथ कौन मित्रता करना चाहेगा। विषय सुख में आसक्त हुआ यह प्राणी जिस शरीर के पीछे पल भर के लिए भी दुख नहीं उठाना चाहता तथा मोह रूपी ग्रह से मस्त हुआ पागल के समान संसार में भ्रमण करता रहता है, ऐसे कसाय और चिंता से खेद उत्पन्न करने वाली इस शरीर को छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि इनका यह शरीर अन्य शरीर से भिन्न है, विलक्षण है। इस प्रकार विभीषण ने भरसक प्रयास किया अपनी जान में उन्हें समझाने के लिए, राम को समझाने के लिए, उनका स्थितिकरण करने के लिए कोई कोर कसर विभीषण ने नहीं छोड़ी। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि बुद्धिमान विभीषण ने यद्यपि राम को बहुत कुछ समझाया, फिर भी उन्होंने लक्ष्मण का शरीर नहीं छोड़ा। किस तरह नहीं छोड़ा, इसकी बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं कि जिस तरह कोई विनयवान शिष्य गुरु की आज्ञा को नहीं छोड़ता है, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया तो उसे पालन करना ही है। उसी प्रकार से राम ने इतना उपदेश सुनने के बाद भी, इतनी सुंदर सुंदर बातों को सुन करके भी लक्ष्मण के शरीर को अपने से अलग नहीं किया। तो यहाँ पर राम की जो स्थिति हम देख रहे हैं, राम चरम मोहनीय अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, या एक तरह से कहें तो वे खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसे कहते हैं डेंजर जोन में वह चले गए हैं। अब उनके लिए बहुत चिंताजनक स्थिति हो गई है। विभीषण ने जब इतना समझाया तो सुग्रीव आदि राजाओं ने सोचा कि अब राम लक्ष्मण की दाह संस्कार की अनुमति दे देंगे। इसीलिए सुग्रीव आदि राजाओं ने कहा कि हे देव, हम लोग चिता बनाते हैं, सो उस पर लक्ष्मीधर के अर्थात लक्ष्मण के शरीर को संस्कार प्राप्त कराइए। यही उचित है कि शरीर जब कोई मृत हो जाए तो उसका दाह संस्कार कर देना यही उचित है। लेकिन राम तो इस बात को सुनकर अत्यंत कुपित हो गए और अनर्गल बातें बकने लगे। क्या कहते हैं वे राम, कुपित होकर क्या कहते हैं, चिता पर जलाओ माताओं को, पिताओं को, अपने पितामहों को अर्थात दादाजियों को, और सभी के साथ आप लोग ही जले। ये ऐसी अशुभ अशुभ बात आपने कही तो कैसे कही। चिता पर अपने माता पिता, अपने पितामहों के साथ आप लोग खुद जल जाएं, अथवा पाप पूर्ण विचार रखने वाले, माने ये जो विचार है यह पाप पूर्ण विचार है कि लक्ष्मण का संस्कार कर दिया जाए। तो ऐसे पाप पूर्ण विचार रखने वाले आप लोगों का कोई भी इष्ट बंधु हो, उसके साथ आप लोग शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, लेकिन ऐसी अमंगल बातें मुझसे न करें। इस प्रकार अन्य राजाओं को उत्तर देकर वे लक्ष्मण के प्रति बोले। अब वे लक्ष्मण से फिर वार्तालाप करते हैं। क्या कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, उठो उठो, चलो यहाँ से हम लोग चलें, यहाँ दुष्ट जनों का यह स्थान है, ऐसे दुष्टों के ऐसे वचन हमें नहीं सुनने पड़े, ऐसे स्थान पर हम लोग चलें। इतना कहकर वे शीघ्र ही भाई के शरीर को उठाने लगे। जब भाई के शरीर को जब उठा रहे हैं, अपने कंधे पर लादने की कोशिश कर रहे हैं, तब वहां पर जो राजा आदि जो थे वे घबराते हुए उन्होंने उन्हें पीठ और कंधे आदि का सहारा दिया। तो राम सबका विश्वास नहीं रखते थे, राम को अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा था, इसलिए स्वयं अकेले ही लक्ष्मण को लाद कर उसे लेकर उस तरह दूसरे स्थान पर चले गए जिस तरह की बालक विष फल को लेकर चला जाता है। कि बालक तो अज्ञानी है, उसे क्या पता कि यह विष फल जो यदि खा लूंगा तो मेरी ही मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार राम भी बिल्कुल अज्ञानी अवस्था में बालक की तरह लक्ष्मण को कंधे पर लाद कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। वहां वे नेत्रों में आंसू भरकर कहते हैं कि हे भाई, जो लक्ष्मण में प्राण नहीं है, जो मर चुका है लक्ष्मण, उससे बात करते हुए कहते हैं आंसू भरकर कि हे भाई, इतनी देर क्यों सोते हो, उठो, समय हो गया, स्नान भूमि में चलो। इतना कहकर मृत लक्ष्मण को आश्रय सहित अर्थात टिकने के लिए, अब वो तो लुढ़क जाएगा, लक्ष्मण को अगर बैठाएंगे वह तो मरी हुई देह है, वह लुढ़क जाएगा, तो उसे टिकाने के लिए उसके पीछे कोई सहारा आदि लगाया जिससे कि वह मृतक देह वहां पर टिककर बैठी रह सके। तो स्नान की चौकी पर उनको बैठाया और महामोह से युक्त होकर सोने के कलश में रखे हुए जल से चिरकाल तक उस मृतक लक्ष्मण का अभिषेक करते रहे। तदनंतर मुकुट आदि समस्त आभूषणों से अलंकृत कर भोजन गृह के कार्यों शीघ्र आज्ञा दिलाई। भोजन के अधिकारियों
क्या आज्ञा देते हैं? कि नानात्मय एवं अन्नमय पात्र इकट्ठे कर इनमें उत्तम भोजन लाया जाए। भोजन लाने की आज्ञा दी, क्योंकि लक्ष्मण तो बहुत दिन से भूखे हैं, तो उनको उत्तम उत्तम भोजन खिलाना पड़ेगा। उत्तम एवं स्वच्छ मदिरा लाई जाए और रस से भरी हुई नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपस्थित किए जाएं। इस प्रकार आज्ञा पाकर स्वामी की इच्छा अनुसार काम करना ही जिनका कर्तव्य होता है, ऐसे सेवक कि वह आज्ञा व्यावहारिक है या नहीं, व्यावहारिक है या अव्यावहारिक है, यह देखना सेवक का काम नहीं होता। कि स्वामी जो आज्ञा दे रहा है वह कितनी प्रैक्टिकल है, वह नहीं देख सकता। उसे तो जो ऑर्डर दिया उसका पालन करना उसका काम है। तो उन्हें जो आज्ञा दी, उन्होंने आदर पूर्वक सभी सामग्री लाकर राम के पास रख दी। राम ने लक्ष्मण के मुख का भीतर भोजन का ग्रास रखा, लेकिन वह तो मृतक शरीर था, वो भोजन को अंदर कैसे लेता? वह भोजन अंदर नहीं जा सका। जिस तरह की जिनेन्द्र भगवान का वचन अभव्य के कान में नहीं प्रविष्ट होता है, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश कौन सुन सकता है? जो भव्य है उसी के कान में प्रविष्ट होता है। बाकी अभव्य तो मानो कान में रुई ठूस कर ही रहते हैं, उन्हें कोई उपदेश से लेना देना नहीं होता, तो प्रविष्ट ही नहीं होता उनके कान में। उसी प्रकार से लक्ष्मण के मुख में जो भोजन का ग्रास राम ने दिया वह बाहर निकल कर आ गया। राम कहते हैं, देव तुम्हारा मुझ पर क्रोध है, तो यह अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसे तो भाई ग्रहण कर लो, इसके ऊपर क्रोध क्यों करते हो? हे लक्ष्मीधर, तुम्हें यह उत्तम मदिरा निरंतर प्रिय रहती थी, तो खिले हुए नीलकमल से ये सुशोभित। जैन लोग मदिरा पीते हैं क्या? हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ दीदी, मेरे को पता है कि ये प्रश्न उठेगा कि मदिरा पीते थे, ये आएगा। तो ऐसा राम कहते हैं कि ये मदिरा को तुम पियो, लेकिन वह मदिरा निश्चेतन मुख में कैसे प्रवेश करती? तो ये प्रश्न जब हम लोगों ने भी जब पढ़ा था दीदी, तो इसके ऊपर में काफी चर्चा हुई थी कि ये कैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। भैया जी भी उत्तर नहीं दे सके थे उस समय में इस बात का। वे बोले थे कि मुनिराजों से कुछ पूछ करके मैं बताऊंगा। उन्होंने इस प्रश्न को रिजर्व में रखा था, और बाद में वे जब कहीं जाकर आए थे, जब वो जाते थे विद्यासागर जी के पास बीच बीच में, तो वहां उन्होंने इस प्रश्न को उठाया उनके सामने। तो उन्हें यह उत्तर दिया गया, समाधान दिया गया कि यहाँ पर मदिरा का तात्पर्य वो मदिरा है जो कि हम लोग अभी आजकल जो प्रचलित है, यहाँ पर लोग जिस मदिरा को पीकर नशे में चूर हो जाते हैं, ऐसी मदिरा नहीं, बल्कि ये बिना नशे की कोई फूलों का रस आदि कोई होता था, उसे मदिरा कहते। वो यहाँ पर ऐसा ही समाधान। भैया जी, वो भाई साहब बोल रहे थे ना कि जो कल्प वृक्ष में भी एक जो जो 10 में से एक वो भोजनांग में उसमें है ना, उसमें वो मध्य का रूप दे के दिया है ना, वो भोजन तो वही होते हैं लेकिन उसको नाम वैसा दे दिए हैं। भाई साहब बताए थे ना कैसे भाई साहब कि कल्प वृक्ष वाले भोजन का। तो उन्होंने समाधान बताया था कि मदिरा का अर्थ ये मदिरा नहीं समझे कि जो नशे वाली जो गंदे पदार्थों से जो मदिरा बनती है वैसी नहीं, या कोई फूलों के रस आदि हो जिससे कि गंदे उसका भी नाम पदार्थों से मदिरा तो था। नहीं बनती है मदिरा। इतना हमें पता है, बाकी इसका अर्थ वही होगा नहीं नहीं जो नहीं, बताया मदिरा गया है। गंदे पदार्थों से नहीं बनती। ये तो नहीं है। हाँ, रस वगैरह को, अर्क वगैरह को सड़ा के बनती है। वो तो कोई भी इससे चीज ज्यादा अगर आप जानकारी मेरे को बनाएंगे नहीं है दीदी, तो ऐसा उसमें ही नशा बताया आ था, जाता बस है। वही है। सीधी सी हाँ, बात है, जितनी अब जो पुरानी शास्त्र में करेंगे। लिखा है वही पढ़ना है हमें, तो ऐसा ही जैसे लिखा है, और यही इसका समाधान था। ना, गंदी चीज से नहीं बनती है मदिरा हम्म। कोई। मदिरा तो फलों के रस से, अंगूर की मदिरा रहता ही है बोतलों पे लिखा, अंगूर से, इससे रसों से बनती। रस को उसमें फर्मामेंट कर लेते हैं, हाँ, उसमें ये जीव की मदिरा का उत्पत्ति वर्णन हो यहाँ पर जाती एक है। बार नहीं आया, इसके पहले भी आया है। आपको ध्यान में होगा कि जब रात्रि का वर्णन किया गया है कि जब रात्रि में जब युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में जबकि रावण का पतन शायद निश्चित था, इसी जो रात्रि में जो वहां पर सैनिक आदि, वहां पर बहुत ही भोग विलास वहां पर हुआ रात्रि में, और वहां भी मदिरा का वर्णन आया है कि उन्होंने मदिरा पी। ये वर्णन एक दो जगह और भी आया है। तो जो वहां तो शास्त्र में थोड़ा लिखा है। सा राक्षस वाला, या जो कहिए वहां पर अभव्य वगैरह भी था ना वहाँ हाँ, रावण के तो यहाँ, वहां पर। ये यहाँ पर तो लक्ष्मण के लिए कहा जा रहा है। हाँ, तब यहाँ हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, यही मान सकते हैं। ऐसा जो लिखा है वही दो पढ़ तीन रहे दिन हैं। पहले भी तो आया था, दो हाँ तीन दिन पहले भी तो आया था मदिरा का। जी, हाँ, वही थोड़ा सा लंबा वर्णन है, कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं इसके।
तो लक्ष्मण निष्प्राण हो चुके थे। राम ने के आगे वीणा बांसुरी आदि के शब्दों से सहित सुंदर संगीत कराया। उसके मनोरंजन के लिए संगीत भी कर रहे हैं। जिसका शरीर चंदन से चर्चित था, ऐसे लक्ष्मण को बड़ी इच्छा के साथ दोनों भुजाओं से उठाकर राम ने अपनी गोद में बैठा लिया और उनके मस्तक, कपोल तथा हाथ का बार बार चुंबन किया। वे कहते रहे कि हे लक्ष्मण, तुझे यह ऐसा हो गया, क्या हो गया जिससे तू नींद नहीं छोड़ता? एक बार तो बता कि तू इतनी लंबी नींद ले रहा है। बहुत लंबा समय निकल चुका था। इस प्रकार महामोह से संबद्ध कर्म का उदय आने पर स्नेह रूपी पिशाच से आक्रांत राम जब तक यह चेष्टा करते रहते हैं, अर्थात जो कहे कि विभीषण ने इतना समझाया, कुछ फल नहीं हुआ, वही ढाक के 3 पात, चिकने घड़े पर जिस प्रकार कोई असर नहीं होता, तो राम पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि महामोह से संबद्ध कर्म का उदय आने पर, कि उनका महामोह से संबद्ध कर्म का उदय आ चुका था, ऐसा आने पर स्नेह रूपी पिशाच से, अर्थात मोह रूपी पिशाच से आक्रांत हो चुके थे राम। वे जब तक यहाँ यह चेष्टा करते हैं, वे इस प्रकार की अनर्गल चेष्टाओं को जब तक कर रहे थे, तब तक वहां यह वृत्तांत जान शत्रु क्षोभ को प्राप्त हो गए कि शत्रु जो थे वे तो क्या है कि वे छिद्र देखते हैं कि कहाँ, जहां पर कोई गली दिखाई पड़ी नहीं, कि शत्रु के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। तो यहाँ लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है और राम इस प्रकार विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो प्रतिपक्षी को अत्यंत निर्बल जान करके यहाँ शत्रु सिर उठाने लगे, जिनके अभिप्राय बहुत देर तक जिनके विरोध समाया हुआ था, जो अत्यधिक क्रोध से सहित थे, ऐसे शत्रु शंभुक के भाई सुंद के पुत्र चारु रत्न के पास गए। क्या कहा? शंभुक के भाई सुंद के पुत्र चारु रत्न के पास गए। शंभुक कौन था? आप ध्यान है किसी को? आपको स्मरण है शंभुक कौन था? हम लोग पढ़ चुके हैं। वो चंद्रनखा रावण का भांजा था, रावण का भांजा, चंद्रनखा का पुत्र था। बहुत सुंदर, रावण का भांजा था। किसका पुत्र था वह? चंद्रनखा का पुत्र था। चंद्रका चंद्रनखा का पुत्र था। बहुत सुंदर। खरदूषण का पुत्र था। तो रावण का भांजा चंद्रनखा का पुत्र शंभु, जो कि खरदूषण। सूर्यहास खड्ग को सिद्ध कर रहा था, जंगल में बहुत कठोर तपस्या के द्वारा सूर्यहास खड्ग को सिद्ध कर रहा था, और वह लक्ष्मण के द्वारा अनजाने में वह मारा गया और वह सूर्यहास खड्ग लक्ष्मण को प्राप्त हो गया। तो वही शंभु का जो भाई सुंद जो बचा हुआ है, अर्थात चंद्रनखा का पुत्र सुंद, सुंद के पुत्र चारुरत्न के पास गए और उन सबको साथ लेकर इंद्रजीत के पुत्र वज्रमाली के पास वह गया। उसे उत्तेजित करता हुआ, अर्थात उसे उकसाता हुआ चारुरत्न कहता है कि लक्ष्मण ने हमारे काका और बाबा दोनों को मारकर पाताल लंका के राज्य विदादित को स्थापित किया। हमारे काका अर्थात शंभु और बाबा अर्थात रावण, उन दोनों को मारकर वहां पर लंका के राज्य पर विराधित को स्थापित किया है। तो वानर वंशियों की यह सेना जो है, विरह से पीड़ित राम ने अपनी स्त्री सीता का वहां समाचार प्राप्त किया। वो सारी बातों को कहता है, वहां पर क्या क्या वर्णन हुआ था कि किस प्रकार युद्ध में राम ने अनेक विद्याओं को प्राप्त किया, इंद्रजीत आदि को बंदी बनाया और लक्ष्मण ने चक्ररत्न पाकर रावण को मारा था। इस समय वही लक्ष्मण काल के चक्र से मारा गया है। शोक को प्राप्त हुए राम को आज 12वां पक्ष है। 12वां पक्ष है अर्थात 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो 12वां पक्ष है अर्थात ये 6ठा महीना चल रहा है, 6ठा महीना पूर्ण होने को है। ऐसा समय, इतना समय बीत गया है राम को शोक को प्राप्त हुए, और लक्ष्मण से वे लक्ष्मण के शरीर को लिए फिरते हैं। कोई विचित्र प्रकार का मोह अर्थात पागलपन राम पर सवार हो गया है। यद्यपि हल मुसल आदि शस्त्रों को धारण करने वाले राम वीरता में अपनी शानी नहीं रखते, लेकिन फिर भी शोक रूपी कीचड़ में फंसे होने के कारण उन पर आक्रमण करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। यदि हम लोग डरते हैं तो एक राम से ही डरते हैं, अन्य किसी से नहीं। और जिनके छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने वंश की सब संगति नष्ट कर दी, लक्ष्मण मृत हो गए हैं, उनसे ही डरते हैं। तो लक्ष्मण अभी इस दुनिया में नहीं है और राम इस प्रकार से शोक में फंसे हुए हैं। तो यह बहुत अच्छा अवसर है कि अपने वैरी से बदला लिया जाए। इंद्रजीत का पुत्र वज्रमाली इस बात को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी और भेरी के द्वारा सब लोगों को युद्ध में इकट्ठा कर
सुंद का पुत्र चारुरत्न के साथ अयोध्या की ओर चला। वज्रमाली को आया सुनकर सब विद्याधर राजा रामचंद्र जी के पास आए। उस समय अयोध्या किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गई थी कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि जब जो नायक हैं वे नायक ही जब नहीं रहे तो वहां पर अवस्था इसी प्रकार की होती है, क्योंकि एक नायक तो मृत्यु को प्राप्त हो गए और एक नायक शोक के द्वारा वे अपनी चित्त की सही अवस्था में नहीं है। तो वह अयोध्या नगरी वहां पर भय भय से कांपने लगी और अनुपम पराक्रम को धारण करने वाले राम ने जब शत्रु सेना को निकट देखा तब वे मृत लक्ष्मण को गोद में रखकर वाणों के साथ लाए हुए उस वज्रावर्त नाम के महाधनुष की ओर देखने लगे, जो कि अपने स्वभाव में स्थित था। इसी समय, जबकि ये बात कही जा रही है, इसी समय स्वर्ग में कृतांतवक्त सेनापति या जटायु पक्षी के जीव जो देव हुए थे उनके आसन कंपायमान हुए। अब देखिए, जब समय आता है तभी देवों के आसन भी कंपायमान होते हैं। जब तक समय नहीं आता वे कंपायमान नहीं होते। 6 महीना चल गया, 6 महीना बीत चुका, अभी तक कंपायमान नहीं हुए, लेकिन अब वे आसन कंपायमान हुए हैं। धनेन्द्र परमावती का भी ऐसे ही सुनते हैं कि 7 दिन तक उपसर्ग चला, लेकिन 7 दिन के बाद उनके आसन कंपायमान हुए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस विमान में जटायु का जीव उत्तम देव हुआ था, उसी विमान में कृतांतवक्त भी उसी के समान वैभव का धारी देव हुआ था। यद्यपि जटायु बहुत पहले स्वर्ग चला गया था, कृतांतवक्त बहुत बाद में गया, लेकिन एक ही विमान में दोनों देव हुए थे। कृतांतवक्त के जीव ने जटायु के जीव से कहा कि हे देवराज, आज इस क्रोध को प्राप्त हो। इसके उत्तर में अवधि ज्ञान को जटायु के जीव ने कहा। अब वो अपनी पूर्व बातों को बता रहा है कि जब मैं युद्ध की पर्याय में था, तब जिसने प्रिय पुत्र के समान मेरा लालन पालन किया था, आज उसके सम्मुख शत्रु की बहुत भारी सेना आ रही है और वह स्वयं अपने होश हवास में नहीं है। भाई के मरण से वह शोक संतप्त है। तो मेरे कार्य के ऊपर जो सेना आ रही है वह विपत्ति में पड़ गया है, यह देखकर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। इस बात को जानकर मुझे क्रोध हो रहा है। कृतांतवक्त ने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, क्योंकि ये देव भी अवधि ज्ञान का जब प्रयोग करते हैं तभी उनके ज्ञान में सब बातें आती हैं। जब तक अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते वे कुछ नहीं जान पाते। तो उसने भी जब अवधि ज्ञान का प्रयोग किया तो नीचे होने वाले अर्थात पृथ्वी में होने वाले अत्यधिक दुख से दुखी तथा क्रोध से निर्दीप्यमान होते हुए कहा कि मित्र, सच तुमने, वह हमारा भी स्नेही स्वामी रहा है। वह सिर्फ तुम्हारा ही उपकारी नहीं है, वह हमारा भी उपकारी है। इसके प्रसाद से मैंने पृथ्वी तल पर अनेक दुर्दांत चेष्टाएं की थी। इसने मुझसे कहा भी था कि जब मैं संकट में रहूं तो तुम मेरी रक्षा करना, मुझे छुड़ाना। आज वह संकट को प्राप्त हुआ है, इसलिए आओ शीघ्र ही हम लोग उसके पास चलें। जो शत्रु का पक्ष नष्ट करने में निपुण थे, ऐसे वे दोनों देव महेंद्र स्वर्ग से अयोध्या नगरी की ओर चले। कृतांतवक्त के जीव ने जटायु के जीव से कहा कि तुम तो जाकर शत्रु सेना को मोहित करो, उस सत्य सेना की बुद्धि को भ्रष्ट करो, और मैं राम की रक्षा के लिए जाता हूँ। तदनंतर इच्छानुसार रूप बनाने की विद्या में समर्थ जटायु के जीव ने शत्रु की इस बड़ी भारी सेना को मोह युक्त कर दिया, उसे भ्रमित कर दिया। यह अयोध्या दिख रही है ऐसा सोचकर जो शत्रु उस अयोध्या नगरी के पास आ रहे थे, उस देव ने माया से उनके आगे पीछे बड़े बड़े पर्वत दिखलाए। अयोध्या के निकट खड़े होकर उसने शत्रु विद्याधरों की समस्त सेना का निराकरण किया और पृथ्वी और आकाश दोनों को अयोध्या नगरियों से अविरल व्याप्त करना शुरू कर दिया। कि कितनी अयोध्याएं बनाई, इधर भी अयोध्या, ऐसा जब वहां पर चारों तरफ अयोध्या ही अयोध्या दिखने लगी, अयोध्या नगरियों से तन्मय हो गया, तब इस प्रकार पृथ्वी और आकाश दोनों अयोध्याओं से व्याप्त देखकर, चारों तरफ ऊपर अयोध्या नीचे अयोध्या, सब तरफ अयोध्या ही अयोध्या को देखकर शत्रु की वह सेना अभिमान से रहित होकर आपत्ति में पड़ गई। वे लोग आपस में कहने लगे कि जहां यह राम नाम का कोई अद्भुत देव विराजमान है, वहां अब हम अपने प्राण किस प्रकार धारण करें, जीवित कैसे रहें। विद्याधरों की रिद्धियों में ऐसी विक्रिया शक्ति कहाँ से आ गई।
इस प्रकार की कैसे यहाँ पर वाकया हो गया, बिना विचारे काम हम लोगों ने किया है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया। जिसकी हजार किरणों से व्याप्त हुआ जगत सब ओर से दीप्यमान हो रहा है। वहाँ बहुत से जुगनू विरुद्ध होकर हमारे जैसे जुगनू अपने आप को वे जुगनू मान रहे थे, उस दृश्य को देखकर कि उस राम रूपी सूर्य का हम क्या कर सकते हैं। मरने में कोई बड़ा लाभ नहीं है, क्योंकि जीवित रहने वाला मनुष्य कदाचित अपने कर्मों के उदयवश कल्याण को प्राप्त हो जाता है, कि जानबूझ करके मरना या कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, तो हमारी मृत्यु निश्चित है, हम आगे बढ़ेंगे तो, इसीलिए यदि हम जीवित रहेंगे तो कर्मों के उदय से कभी हम भी कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, जिनकी अत्यधिक कपकपी छूट रही थी, ऐसी वह विद्याधरों की सेना भय से अत्यंत विह्वल हो गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि जटायु के जीव ने इस तरह विक्रिया कर क्रीड़ा कर दयापूर्वक उन राजाओं को दक्षिण की ओर बढ़ने का मार्ग दे दिया। कि पहले तो मार्ग ही नहीं मिल रहा था, चारों तरफ अयोध्या ही अयोध्या दिखाई दे रही थी, तो दक्षिण की तरफ वे भाग सके ऐसा रास्ता उनको दे दिया। जिनके चित्त चंचल थे, जिनके शरीर कांप रहे थे, ऐसे वे विद्याधर बाज से डरे पक्षी के समान बड़े वेग से भागे। कि बाज जो है पक्षियों में बहुत शक्तिशाली होता है और सभी पक्षी उससे डरते हैं, उसी प्रकार बाज से डरे हुए के समान वे सब भाग निकले। अब आगे विद्या विभीषण के लिए क्या उत्तर देंगे। इस समय जिनकी आत्मा एकदम दीन हो रही है, ऐसी हम लोगों की क्या शोभा है। हम अपने ही लोगों की कांति लेकर क्या मुख दिखाएंगे। हम लोगों को धैर्य कहाँ हो सकता है, या जीवित रहने की इच्छा हम लोगों की कहाँ हो सकती है। ऐसा निश्चय कर वह इंद्रजित का जो पुत्र वज्रमाली था, वह लज्जा से गड़ गया। भाग तो वे गए, लेकिन जाकर के वहां भी अब विभीषण है, उनके बड़े हैं, विभीषण रावण का छोटा भाई, उनसे क्या कहेंगे। क्योंकि ये तो कभी भागते नहीं, तो पीठ दिखा करके आए हैं। तो देवों का प्रभाव जो देख चुका था, उस वज्रमाली में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस घटना से वैराग्य को वह प्राप्त हुआ। और सुंद का पुत्र चारु रत्न, जिसने जाकर के जो बहुत इंद्रजित के पुत्र को उकसाया था, वह भी रतिवेग नाम के मुनि के पास साधु हो गया। भयभीत करने के लिए जटायु का जीव देव विद्युत प्रहार नामक शस्त्र लेकर उन सबको दक्षिण की ओर जब खदेड़ रहा था, तब उन राजाओं को जब उसने नग्न देखा कि वे नग्न है, निग्रंथ रूप को धारण कर लिया है उन्होंने, तब उसने अपने विद्युत प्रहार नाम के शस्त्र को संकुचित कर लिया। उद्युत चित्र का अवधारी अवधि ज्ञान का प्रयोग कर विचार करने लगा कि ये तो प्रतिबोध को प्राप्त परम ऋषि हो गए हैं, और इनको इस प्रकार से मुझे खदेड़ना मेरे लिए उचित नहीं है। और वह अपने पूर्व भव की बातों को याद कर रहा है, वह जटायु पक्षी का जीव, कि उस समय राजा दंडक की पर्याय में, ये हम लोगों को याद होगा कि जब दंडक वन में जब सीता ने आहार दिया था मुनिराज को, उस समय में वह जटायु पक्षी भी, जो कि बहुत ही दीनहीन अवस्था में वहां पर आकर के वह बैठ गया, और उस जटायु पक्षी के पूर्व भाव सुनाए थे मुनिराज ने। तो उन्होंने कहा था कि दंडक नाम का राजा था, और इसने अपने पूर्व भाव में मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया था। इसने जटायु पक्षी के पूर्व भाव के जीव ने। उसी बात को यह देव अभी याद कर रहा है कि मैंने कभी दंडक की पर्याय में निर्दोष आत्मा के धारी साधुओं को दोष दिया था, उनको मैंने घानी में पिलवा दिया था। सो उसके फल स्वरूप त्रियंचों और नरकों में मैंने बहुत भारी दुख उठाया है। त्रियंच गति में भी मैं गया और नरकों में भी मैं गया, ऐसा मुनिराज ने वहां कहा था। और वह त्रियंच में भी वहां बहुत ही दयनीय अवस्था में वहां आकर के वह बैठा था, लेकिन मुनिराज के प्रभाव से, मुनिराज के प्रसाद से उसकी काया स्वर्णमयी हो गई थी। ये भी हम लोगों ने उस समय पढ़ा था। तो अब भी उसी दुष्ट शत्रु का संस्कार भोग रहा हूं, कि मेरे संस्कार क्या अभी भी नहीं गए। जो ये जो मुनिराज हुए हैं, उन मुनिराज को भी मैं खदेड़ रहा हूं। तो वह संस्कार इतना थोड़ा रह गया है कि उसी के निमित्त से पुनः दीर्घ संसार में अब मुझे भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर उस बुद्धिमान देव ने शांत होकर अपने आप का परिचय दिया और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन मुनियों से क्षमा याचना की। इतना जटायु सब के जब हो गया, पूर्व भाव का नाम क्या बताया आपने? ये बताया ना, यह दंडक राजा था जटायु के पूर्व का।
दंडक राजा था, जिसका कि पूरी कथा मुनिराज ने सुनाई और जटायु भी उस कथा को सुन रहा था। जटायु को वह सुन करके जटायु को वहीं पर उसे आत्मज्ञान हुआ और वह बहुत ही विनम्र होकर के उसने व्रत आदि वहां पर ले लिए मुनिराज से। और फिर मुनिराज ने कहा कि ये जटायु कहाँ जाएगा, सीता को कहा कि तुम इसे आश्रय दो, अपनी कुटिया में आश्रय दो। और सीता उस जटायु को बहुत ही प्यार से रखने लगी। और वही जटायु जब सीता का हरण हुआ तो उसने भरसक कोशिश की रावण से युद्ध करने की, लेकिन वह रावण से पार नहीं पा सका और रावण ने उसे घायल कर दिया। और रामचंद्र जी ने उसे आकर के, यद्यपि रामचंद्र जी बहुत शोक से संतप्त थे, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने जटायु को नमोकार मंत्र सुनाया और उसी उपकार को मानते हुए जटायु अभी उनकी सहायता करने के लिए आया है। तो अब यहाँ पर राम तो शोक से मोहित होकर बालकों के समान चेष्टा उनकी जारी थी, वे वैसा ही कर रहे थे। उन्होंने बड़े आदर से देखा। राम देखते हैं कि कृतांत वक्त का जीव राम को समझाने के लिए, अब राम को समझाया जाए तो किस प्रकार समझाया जाए। विभीषण जैसा बुद्धिमान भी हार गया, कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी इतनी उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो कृतांत वक्त के जीव ने एक युक्ति निकाली। उसने समझाने के लिए वेश बदल कर, राम ने देखा कि एक सूखे वृक्ष को कोई व्यक्ति सींच रहा है। वृक्ष बिल्कुल सूख गया है और उसे पानी पटा रहा है उसमें। यह देख जटायु का जीव जो था वह भी 2 मृतक बैलों के शरीर पर हल रखकर परेना हाथ में लेकर शिलातल पर बीज बोने का उद्यम करने लगा। जहां पर शिला, जो पत्थर की शिला है, उस पर वह बीज बो रहा है। कुछ समय बाद कृतांत वक्त का जीव राम के आगे जल से भरी मटकी को मथने लगा और जटायु का जीव घानी में बालू डालकर पेलने लगा। घानी में बालू डालकर पेलने लगा। इस प्रकार इन्हें आदि लेकर और भी अनेक इन्होंने इस प्रकार के नथक के जो होते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, इस प्रकार के वे कार्य राम के आगे इन दोनों देवों ने किए। राम ने यथाक्रम से उनके पास जाकर पूछा कि अरे मूर्ख, इस मृत वृक्ष को क्यों सींच रहा है? मृतक कलेवर पर हल क्यों रखे हुए है? जो मर गया है बैल, उसके ऊपर हल क्यों रखा? ये कहाँ से हल को ढो पाएगा? और बीज क्यों बर्बाद कर रहा है? पानी को तू मथ रहा है, पानी के मथने से क्या मक्खन मिल पाएगा? हे बालक, बालू के पेलने से क्या कभी तेल की प्राप्ति होती है? इन सब कार्यों से केवल परिश्रम ही होता है और इच्छित फल जो तुम चाहते हो परमाणु बराबर भी नहीं मिलेगा। ये व्यर्थ की चेष्टा क्यों लगा रखी है? देवों ने भी उत्तर में पूछा, उनसे कहा कि हे देव, हम भी एक यथार्थ बात आपसे पूछते हैं कि आप इस जीव रहित शरीर को व्यर्थ ही क्यों लादे हुए हैं? जिसके अंदर में जीव नहीं है, चेतना नहीं है, उस शरीर को आप धारण क्यों किए हुए हैं? तब जिनका मन कलुषित हो रहा था, ऐसे श्री राम ने उत्तम लक्षणों के धारक लक्ष्मण के शरीर का भुजाओं से आलिंगन कर कहा। अभी भी राम को सद्बुद्धि नहीं प्राप्त हुई है। उन्होंने भुजाओं से आलिंगन करके कहते हैं कि अरे अरे, तुम पुरुषोत्तम लक्ष्मण की बुराई करते हो। ऐसे अमांगलिक शब्द कहने से क्या तुम्हें दोष नहीं लगता? इस प्रकार जब तक राम का कृतांत वक्त के जीव के साथ यह वार्तालाप चल रहा था, तब तक जटायु का जीव एक मृतक मनुष्य का शरीर लेकर वहां आ पहुंचा। उसे सामने खड़ा देख राम ने उससे कहा कि तू मोह से युक्त हुआ इस मृत शरीर को कंधे पर क्यों रखे हुए है? तब जटायु का जीव कहता है कि आप विद्वान होकर भी हमसे पूछते हो, स्वयं आप अपने आप से क्यों नहीं पूछ लेते? जो श्वासोच्छ्वास तथा नेत्र की टिमकार आदि से रहित इस शरीर को आप स्वयं धारण किए हुए हो और आप हमें उपदेश दे रहे हैं। दूसरे के तो बाल के अग्रभाग बराबर सूक्ष्म दोष को आप इतनी जल्दी से देख लेते हो। यह मानव का स्वभाव है कि दूसरे के दोष पूछे बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन वह अपने दोषों को नहीं देखता। तो वही कह रहा है कि दूसरे के दोषों को तो आप इतनी जल्दी देख लेते हो, वह भी कैसा दोष, बाल के अग्रभाग बराबर दोष को भी, लेकिन अपने मेरु के शिखर बराबर बड़े बड़े दोष को भी आप नहीं देखते हो। आपको देखकर हम लोगों को बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह सुक्ति है कि सदृश प्राणी अपने ही सदृश प्राणी में अनुराग करते हैं। कि हम तो किस मंशा से ये कार्य कर रहे हैं कि आप स्वयं जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही काम हम करेंगे तो आप हमसे बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि हम आपकी जाति बिरादरी के ही हैं। लेकिन
आप तो उल्टे ही हमें उपदेश दे रहे हैं। इच्छा अनुसार कार्य करने वाले हम सब, आप भी जिस प्रकार इच्छा अनुसार मनमाना कार्य कर रहे हैं, हम भी मनमाना कार्य कर रहे हैं। तो हम सब कौन हैं? पिशाचों की बिरादरी के हैं। हम सब पिशाचों के, आप सर्वप्रथम मनोनीत राजा हैं कि हम लोग सब पिशाचों की बिरादरी के हैं और इन पिशाचों के आप मनोनीत राजा हैं। हम आपको राजा बनाते हैं, हम आपकी प्रजा हैं। हम लोग इसी प्रकार से कार्य करते रहें, यही हमारे योग्य करने लायक कार्य है। हम उन्मत्तों के राजा की ध्वजा को लेकर, जो उन्मत्त हो चुके हैं, ऐसे राजा की ध्वजा को लेकर, अर्थात आप जैसे राजा की ध्वजा को लेकर समस्त पृथ्वी में घूमते फिरते हैं और उन्मत्त तथा प्रतिकूल खड़ी हुई समस्त पृथ्वी को अपने अनुकूल करने जाते हैं कि सब पृथ्वी को भी हम लोग अपने समान बनाने की कोशिश करते हैं। यही हमारे योग्य करने योग्य कार्य है। इस प्रकार देव के वचनों का आलम्बन पाकर राम का मुंह शिथिल हो गया और वे गुरुओं के वचनों का स्मरण कर अपनी मूर्खता पर लज्जित हो उठे। अब उन्हें आत्मबोध को प्राप्त हुआ कि उन्होंने वे क्या कर रहे थे इतने लंबे समय से, और वे अपनी मूर्खता पर लज्जित हुए। जिनका मोह रूपी मेघ समूह का आवरण छट गया था, ऐसे राजा रामचंद्र रूपी चंद्रमा प्रतिबोध रूपी किरणों से अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। स्मरण में आए तथा अमृत से निर्मित की तरह मधुर गुरुओं के वचनों से जिनका शोक हर लिया गया था, अर्थात ये जो दो देव हैं, ये देव ही मानो राम के गुरु की भूमिका इन्होंने अदा की। मधुर गुरुओं के वचनों से जिनका शोक हर लिया गया था, ऐसे राम उस समय उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह की पहले पुत्रों के मिलाप संबंधी सुख को धारण करते हुए जब लवण और अंकुश से उनका मिलन हुआ, उस समय उनको जिस सुख की प्राप्ति हुई थी, ऐसे सुख को ही अभी प्राप्त हो रहे थे। अब उन्हें गुरुओं के वचन से जिन्होंने धैर्य धारण किया, ऐसे जो कृतांत वक्त और जटायु के जीव रूपी जो गुरु थे, उनके वचनों से जिन्होंने धैर्य धारण किया, ऐसे पुरुषोत्तम राम इंद्र भगवान के जन्माभिषेक के जल के मेघ के समान कांति को प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर अथवा लगाते हुए बहुत ही अच्छा वर्णन किया है रामचंद्र जी का। क्या वर्णन करते हैं कि समय थोड़ा निकल रहा है, बस थोड़ा सा है, मैं संक्षेप में पढ़ता हूं कि जिनकी आत्मा विशुद्ध थी तथा अभिप्राय कलुषता से रहित था, ऐसे राम उस समय तुषार की वायु से रहित कमल वन के समान आह्लाद से युक्त थे। कि तुषार अर्थात बर्फ की जब बर्फीली वायु चलती है तो कमल वन मुरझा जाते हैं, निष्प्रभ हो जाते हैं। तो तुषार की वायु से रहित कमल वन जिस प्रकार आह्लादित रहता है, ऐसे ही राम आह्लादित हो रहे थे। उस समय उन्हें ऐसा हर्ष हो रहा था मानो महान गाढ़ अंधकार में भूला व्यक्ति सूर्य के उदय को प्राप्त हो गया हो, अथवा तीव्र क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति इच्छानुकूल भोजन को प्राप्त हुआ हो। बहुत जोरों की भूख लगी और उत्तम भोजन प्राप्त हो गया हो तो कैसा सुख मिलता है, वैसे सुख को भी प्राप्त हुई। अथवा बहुत जोरों की प्यास लगी हुई हो और महासरोवर को यदि प्राप्त हो गया हो तो जैसा सुख मिलता है, वैसे सुख को भी प्राप्त हुई। अथवा अत्यधिक रोग से पीड़ित मनुष्य महा औषधि को प्राप्त हो तो उसे जैसा सुख मिलता है, वैसे सुख को भी प्राप्त हुई। अथवा महासागर को पार करने के लिए इच्छुक मनुष्य को जहाज मिल जाए या कुमार्ग में पड़ा हुआ नागरिक सुमार्ग में आ जाए तो वैसा सुख उन्हें प्राप्त हुआ। अथवा अपने देश को जाने के लिए इच्छुक मनुष्य व्यापारियों के किसी महासंघ में आ मिला हो और उसे जाने का मार्ग मिल जाए तो उसे जैसा सुख प्राप्त होता है, वैसे सुख को भी प्राप्त हुए। अथवा कारागृह से निकलने के लिए इच्छुक मनुष्य का मजबूत अर्गल टूट गया हो, कि कारागृह से जो निकलना चाहता है और मजबूत अर्गला जो है वह टूट गई है, जिससे कि आगे आने का मार्ग उसे मिल गया है, वह छूट गया है, तो उसे जैसा सुख प्राप्त होता है, वैसे सुख को राम प्राप्त हुए। इस प्रकार 8 प्रकार से अथवा लगा लगा करके 8 प्रकार से उनके सुखों का वर्णन किया, जिन मार्ग का स्मरण पाकर राम हर्ष से खिल उठे और परम कांति को धारण करने लगे। उन्होंने मन में विचार किया कि जैसे मैं अंधकूप के मध्य से निकलकर बाहर आया हूं या दूसरे ही भव को प्राप्त हुआ हूं, कि मानो मेरी ऐसी विपत्ति उनके ऊपर आ गई थी, वे मानो किसी दूसरे भव को प्राप्त हुए हैं। लक्ष्मण के मुंह से छूटे हुए राम ये विचार करते हैं कि अहो
तीर्ण के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंदों के समान चंचल या मनुष्य का जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाता है। अभी वैराग्य भाव उनकी प्रदीप्त हो रहे हैं। चतुर्गति रूप संसार के बीच मरते हुए मैंने बड़ी कठिनाई से मनुष्य शरीर पाया है, फिर ही क्यों मैं मूर्ख बन रहा हूँ। ये इष्ट स्त्रियां किसकी हैं, ये धन वैभव किसके हैं, और भाई बांधव किसके हैं। संसार में ये सुलभ है कि है कि अत्यंत है, बहुत कठिनाई जब इस राम को प्रबुद्ध जानकर दोनों देवों ने अपनी माया को समेट लिया और लोगों आश्चर्य में डालने वाली देवभूति को वहां प्रकट किया। देवांगनाओं की वीणा के मधुर शब्द का गान हुआ जो श्री राम ने सुना। इसी बीच में कृतांत वक्त के जीव ने जटायु के जीव के साथ मिलकर राम से पूछा कि हे नाथ, क्या ये दिन सुख से व्यतीत हुए। देवों के ऐसा पूछने पर राम ने उत्तर दिया कि मेरा सुख क्या पूछते हो, समस्त सुख पुष्पा जी म्यूट हुई है। पुष्पा जी म्यूट हो जाइए। कि मेरा सुख क्या पूछते हो, समस्त सुख तो उनको प्राप्त हुआ है जो मुनि पद को प्राप्त हो चुके हैं। मेरा क्या सुख है भाई, संसार में मैं हूँ जो मुनि पद को प्राप्त हो चुके हैं। जिन मुनि के लिए वो पहले कभी उन्होंने कहा था कि उन्होंने संसार का सुख ही क्या देखा। लक्ष्मण के 8 पुत्रों ने जब दीक्षा ली, लवण और अंकुश उनके स्वयं के पुत्रों ने दीक्षा ली, तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी कि इन्होंने संसार का सुख क्या देखा। आज वही राम कह रहे हैं कि भाई मेरा सुख क्या पूछते हो, समस्त सुख तो उनको ही प्राप्त है जो मुनि पद को प्राप्त हो चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि सौम्य दर्शन वाले आप कौन हैं। आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, तो आपका परिचय क्या है। तब जटायु के जीव देव ने कहा कि हे राजन, जानते हैं आप, जब मैं वन में गीत था, मुनिराज के दर्शन से मैं शांति को प्राप्त हुआ था। वहां आपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ मेरा लालन पालन किया था। सीता जब हरण कर ली गई थी, मैंने रुकावट डाली थी, रावण के द्वारा मैं मारा गया था। हे प्रभु, उस समय आप से अत्यंत विवल थे, आपकी दशा बहुत ही शोचित थी। ऐसी सोच अवस्था में आप मेरे कान में पंचमिष्टियों से संबंध रखने वाला पंच नमस्कार मंत्र का जाप सुनाया था। मैं वही जटायु आपके प्रसाद से उस प्रकार के तिर्यंच गति संबंधी दुख से छूटकर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ हूँ। हे गुरु, देवों के अत्यंत उदार महासुखों से मोहित होकर मुझे अग्नि ने नहीं जाना कि मैं तो स्वर्ग के भोग विलास में वैभव में लीन था, देवांगनाओं के साथ में सुख के समय बिता रहा था, और मुझ अज्ञानी ने नहीं जाना कि आप पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। जैसा कि उसने अवध ज्ञान का प्रयोग ही नहीं किया। जब काफी समय बीत गया तब अवध ज्ञान का प्रयोग करके जाना कि राम इतनी विपत्ति में पड़े हैं, तो कहा आप पर इतनी विपत्ति आई है, ये मैं नहीं जान पाया। हे देव, जब आपकी विपत्ति का अंत आया तब आपके कर्मोदय ने मुझे इस ओर ध्यान दिलाया। अर्थात जो जीव का देव है वह अपने कोई भी से नहीं रहा है। वह क्या कह रहा है, बहुत सुंदर बात कह रहा है कि हे देव, जब आपकी विपत्ति का अंत आया, आपके कुछ कर्मों का ऐसा उदय हुआ कि आपकी विपत्ति के अंत का समय आया, तब मुझे इस बात का ध्यान हुआ। क्योंकि यदि मेरा सही होता तो मैं पहले ही आपकी विपत्ति को दूर करने के लिए आ जाता, लेकिन उस समय तक आप कर्मोदय में आपके ऐसे ही कर्मों के उदय चल रहे थे, मुझे कोई भी ध्यान नहीं आया, कोई भी मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया। जब आपके कर्मोदय समाप्त होने के थे तब मेरा ध्यान आपकी उस ओर गया और कुछ प्रतिकार के लिए मैं आया हूँ। अर्थात मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मेरा उसमें कोई भी से नहीं है। तब कृतांत वक्त का जीव भी कुछ अच्छा सा वेश धारण कर कहता है कि हे नाथ, मैं आपका सेनापति था, आपने कहा था कि कष्ट के समय मेरा स्मरण रखना, सो हे स्वामिन, आपका वही आदेश बुद्धिगत कर मैं आपके पास आया हूँ। उस समय देवों की उस रिद्धि को देख भोगी मनुष्य परम आश्चर्य को प्राप्त हुए विमल चित्त के हो गए। राम ने उन देवों से कहा, तुम दो विपत्ति वो महाप्रभाव एवं मेरे से यहाँ आए
से कर शोक रूपी संकट से पार हुए राम ने सरयू नदी तट पर लक्ष्मण का दाह संस्कार कर दिया। राम परिपूर्ण हो चुके थे तो वैराग्य पुण्य कारक राम ने मर्यादा इच्छा करने वाले शत्रुघ्न से कहा कि हे शत्रुघ्न, तुम मनुष्य लोक का राज्य करो। अब राज्य करने के लिए भी कोई चाहिए, क्योंकि राम वैराग्य दीक्षा वाले हैं। लक्ष्मण की मृत्यु होगी, भरत पहले ही मोक्ष जा चुके हैं, तो अब शत्रुघ्न बचे हैं। तो कहते हैं तुम राज्य करो, सब प्रकार की इच्छाओं से जिस तन और आत्मा दूर हो गई है, ऐसा मेरे अंदर में कोई भी इच्छा नहीं है, मेरा मन और आत्मा सब प्रकार की इच्छाओं से दूर हो गई है। ऐसा मैं मुक्ति पद की आराधना करने के लिए तपोवन में प्रवेश करता हूँ। शत्रुघ्न भी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि वह शत्रुघ्न जिसने कभी मथुरा का राज्य मांगा था कि मैं मथुरा के राज्य में मेरी बहुत प्रीति है, मथुरा का राज्य जिनको दिया गया था, वह शत्रुघ्न कहते हैं कि हे देव, मैं मेरा मन निर्ग्रंथ समाधि रूपी राज्य में लग रहा है। मैं भी अब दूसरी राज्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ उस ग्रंथ समाधि रूपी राज्य को प्राप्त करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। हे नरसूर्य, इस संसार में मन को हरण करने वाले कामोपभोगों में, मित्रों में, संबंधियों में, भाई बांधवों में, अभिष्ट वस्तुओं में या अपने आप के जन्म में किसे तृप्ति हुई है? किसको भी तृप्ति नहीं हुई है। आज तक कोई तृप्ति नहीं हो सका है। इसलिए अब मेरी भी विषय भोगों में कोई अभिलाषा नहीं रह गई है। जिस मार्ग को आपने चुना है उसी मार्ग पर मैं भी चाहता हूँ। ऐसा निवेदन शत्रुघ्न ने राम से किया जब वो देवाधिदेव महावीर भगवान ने की जय। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्गंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास संग जिनवाणी माता की जय। सौगन करेंगे हम। ललिता जी को 118 वंदना, बड़ों का पर्व तो सादर आज प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। 118 पर्व तो काज पूर्ण हो चुका है। अब 5 पर्व सिर्फ इसमें बचे हैं। 5 पर्व का अर्थ है कि 3 बार समरी होगी, बस 2-2 करके 2 बार और 1 बार अंतिम 123 पर्व 1 बार होगा। तो हम लोग बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस पद्म पुराण को पढ़ते हुए बहुत ही आनंद के साथ इस पुराण को हम लोगों ने पढ़ा। और आज के लिए इसमें आदरणीय केवल रवीना दीदी को प्रश्न नहीं करेंगे क्या कि लक्ष्मण मतलब कहाँ गए या नरक क्यों गए, ऐसा नहीं आएगा क्या इसमें? आएगा दीदी, आगे आएगा, वर्णन मिलेगा। सीता का जी आएगा इस में, वहाँ लक्ष्मण और राम को संबोधित करेगा। पढ़ेंगे इसके आगे मिलेगा। आदरणीय अंजना दीदी को वंदना, आदरणीय अंजना जी को वंदना, सभी श्रोताओं को भाई जय। साहब को प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम, भैया सबको जी को सादर प्रणाम, ललिता जी सादर को जय सादर जिनेन्द्र। चरण स्पर्श, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। प्रणाम, दीदी को जय, सबको सबको सादर जय, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय। सादर जय। अंजना जी को वंदना, अंजना दीदी ललिता को जी को वंदना, प्रणाम, सभी ललिता को दीदी को सादर जय प्रणाम, भाई साहब को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दादियों को सादर वंदना, ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी को 2 करते हैं, अंजना जी को सभी वंदना, बड़ों को सभी प्रणाम, बड़ों को सभी को सादर जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। भाई साहब सबको पेपर जय। भेजिए। सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इसके बाद भैया जी कौन सा होगा?
प्रतिमाधारी को इसके बाद वंदना, अब दो बड़ों इसके का इसके सादर बाद तो चरण आदि पुराण की बात स्पर्श चली ना, से आदि पुराण करेंगे यही बात। दीदी ने कल बताया था कल भी। ललिता जी तो आदि पुराण होगा ना इसके बाद में, आदि पुराण के बाद में। हाँ आदि पुराण में। हाँ उसी की बात है, आदि पुराण। मैं सोची थी शायद परिवर्तन। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। ये भैया जी निर्धारण करेंगे क्या इसके बाद क्या होगा? हाँ बीना जी, हाँ क्लास किसकी है? अपने लोग की ना? अपने लोग निर्धारण करेंगे क्या होगा। उनसे ये प्रश्न क्यों की करें आप? थोड़ा सा ग्रुप की इज्जत बना के रखिए, है ना। फिर मैं खोल के क्या करूंगी? जब सब कुछ भैया जी कर रहे हैं तो मेरी तो जरूरत ही नहीं रह गई ना। ग्रुप को थोड़ा सा गंभीरता से दिया कीजिए। क्षमा चाहती हूँ, मेरे से गलती हो। गलती और क्षमा की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। भैया जी कौन होते हैं कि क्या क्या पढ़ना है? ये लोग सब आपस में मिलकर निर्धारण करते हैं। इस सबको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी पेपर आएगा आप लोग का, एंड कर रहे हैं।